हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अंकित सर में। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स के PYQ। डेली हम 10 क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। और ये एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, जो ऑल एग्ज़ाम्स एसएससी के CHSL हो, CGL हो या GD हो, MTS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये प्रैक्टिस सेट मतलब मैंडेटरी है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इसमें कह रहा है कि मान लीजिए x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब ये ऑप्शन दिए हैं, कौन सा मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताना है इनमें से। तो इसके लिए तुम कुछ मत करो, तुम्हारे पास √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू और √5 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, ये सबको पता होनी चाहिए। तो देखो इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, 1.41। ठीक है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, और √5 की वैल्यू होती है 2.23। ये वैल्यू याद रखना तुम्हें। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं। हमें यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बड़ा √2 की वैल्यू है 1.41 प्लस √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 4 11 1 3.14 आया ये। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखो √5 की वैल्यू 2.23 प्लस ये √1 है, √1 का मतलब ही 1 है। ठीक है, ये तो हमारे पास 3.23 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे z की वैल्यू 2 इंटू √2 की वैल्यू है 1.41 प्लस 1, इसको ऐड करना है। तो 2.82 प्लस 1 ऐड करेंगे 3.82। अब आप खुद देख के बता दोगे, ये है एक वैल्यू, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। और ये क्या लिखा है कि देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर x की वैल्यू ये नहीं है, ये है। ठीक है, 3.1 है। तो सबसे बड़ा कौन आ गया हमारे पास, सबसे बड़ा है z। तो सबसे बड़ा हमारे पास z है, फिर इसके बाद हमारे पास y है, फिर इसके बाद x है, यानी कि x सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, z है, फिर y है, फिर x है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या कह रहा है कि एक निर्माण परियोजना के बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए ये रेशियो के अनुपात में आवंटित किया जाता है। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत में 5% की वृद्धि है, निर्माण सामग्री में 10% की वृद्धि है और श्रम में 20% की वृद्धि है। ये तीनों का रेशियो ये क्रम से लिखा हुआ है, यानी कि रेशियो लिखा है 5, 3 और 2। और परसेंटेज के क्या कह रहा है, इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है और इसमें 20% की गिरावट आ रही है, यानी कि 20% की गिरावट नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद देखो कुल लागत में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम अपने हिसाब से थोड़ी देर के लिए इसमें हम आसान बनाने के लिए डबल जीरो मान ले रहे हैं, इसको भी डबल जीरो और इसके डबल जीरो। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये टोटल 1000 हो गया। ठीक है, अब इसमें वृद्धि है और इसमें वृद्धि, इसमें 5% की वृद्धि का मतलब 25, तो 525। ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 330। इसमें 20% की कमी हो रही है, यानी 40 की कमी हो रही तो 160। ठीक है, 160 बचेगा। अब जोड़ो 5 3 8 1 990 और 1015, यानी कि 1015। तो कितनी वृद्धि हो गई हमारे पास, 15, यानी कि परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारे पास 1.5% की वृद्धि आंसर। ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स वाई और जेड से एक व्यवसाय में क्रमशः 25,000, 35,000 और 40,000 का निवेश करता है, यानी कि हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में इतने के लाभ में y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हम रेशियो लिखेंगे इनके सीधे सीधे। देखो तीनों जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से हमारे पास ये 5 बचेगा, 5 से ये 7 बचेगा, 5 से ये 8 बचेगा। रेशियो हमारे पास आया 5, 7 और 8।
और टाइम बराबर सबके लिए तो कट जाएगा टाइम, 1 साल मतलब एक एक करेंगे तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। और कुल लाभ हमारे पास कितना है, 15 7 5 20, हमारे पास रेशियो की वैल्यू 20 है और कुल लाभ हमारे पास 30,000 है ये, ठीक है। वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई हमारे पास 7 है, 7 की वैल्यू 20 से भाग करके फिर 7 से मल्टीप्लाई, इससे अच्छा हम 7 का मल्टीपल चेक करें। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, क्या ये है, 7 4 45 नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसको आप कमेंट बॉक्स में करना क्या ये आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि देखो हमें मल्टीपल निकालना था 7 का ही मल्टीपल, तो 7 का सिर्फ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो 4 नंबर में कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 48,000 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 24,000 की वृद्धि कर दी। वर्ष के अंत में कुल लाभ 55,000 रुपये का लाभ कमाया। वर्ष में बी का भाग ज्ञात कीजिए, यानी लाभ में बी का भाग निकालना है। सबसे पहले हमारे पास ए है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति बी है। ए ने कितने 48,000, ठीक है 48,000, अभी हम इसको पूरा लिख ले रहे हैं, ठीक है। बी ने 72,000 रुपये का निवेश किया, लेकिन कह रहा है 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक तो इन्होंने अपना पैसा लगा रहा होगा। ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी कि ए ने अगर 48,000 लगाया था तो 24,000 निकाल के 24,000 ही तो बाकी बचा होगा इसका, तो 24,000 इसका बचा है अभी, ठीक है। बी ने अपनी आधी पूंजी 24,000 की वृद्धि कर दी, यानी कि इस बी के पास 72,000 थे, 24,000 और लगा दिए उसने, तो 96,000 हो गया, तो 96,000 इसके पास और ऐड हो गया। तो अब कह रहा है कि इस वर्ष के अंत में तो 6 महीने का ये अंतर आ गया, 6 महीने का, तो ये रेशियो है। अब देखो काटेंगे कैसे, 6 कॉमन है, 6 कॉमन कट गया, ठीक है। इसमें से 3 जीरो निकाल लेंगे, इसमें भी 3 जीरो हैं, और इनमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, ठीक है। 24 से सब कट जाएगा, देखो 24 दूनी 48 प्लस 24 एकम 24, रेशियो 24 तिया 72 प्लस 24 चौको 96, ठीक है। हमारे पास 3 रेशियो 7 आया, और 3 रेशियो 7 का मतलब टोटल कितना हो गया 10, 10 की वैल्यू हमारे पास 55,000 रुपये है, ठीक है। अब हमारे पास सही है ना, 24 दूनी 48 24 सही है, 24 चौको 24 तिया 24 चौको 96, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, अंत में कुल 55,000 के लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना है, बी का हिस्सा निकालना है, ठीक है। 7 3 10, 5500 आया। इसके बाद इंटू बी कितना 7, गलत हो रहा है क्या, एक बार 7 0 0, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 पना 35 और 3 38, यानी 38,500 आया हमारे पास बी का लाभ। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन नंबर आया हमारे पास 5वां। एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है, ठीक है। एक तो जूस है और पानी है, यदि मिश्रण में शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी और संतरे के जूस का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि वाटर और संतरे का जूस यानी कि जैसे, ठीक है, इसका रेशियो पर निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है, यदि वो मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है, यानी कि शुद्ध लाभ का मतलब हम कह सकते हैं कि ये 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि उसने 5 की चीज़ 6 में बेची होगी शुद्ध, 5 की चीज़ 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब शुद्ध बेच रहा है इस इतने में। तो मिश्रण में पानी और उसके शुद्ध संतरे के जूस का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताओ, शुद्ध संतरा 5 था, बेचा 6, इसका मतलब इसमें एक पानी मिलाया गया है, मिलाएगा कि नहीं है, तो पानी हमारे पास 1 मिला है और जूस हमारे पास कितना था 5, तो ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन। उसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा था, मिश्रण में पानी और शुद्ध, हाँ ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²।
ये होता है, ठीक है। हमारे पास ये जैसे ये निकालना था, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया गया और हमारे पास ये रेडियस है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा एक फॉर्मूला होता है हाफ यानी कि r² इंटू साइन थीटा, एक तो ये वाला से होता है फॉर्मूला, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से निकल आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि x की वैल्यू दी गई है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे निकलेगा, हमें x² पता चल जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x² का इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी कि 5 का 5 रहेगा प्लस 4 प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4√5 माइनस 4√5 ये, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 आंसर है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि sin² a माइनस cos² a बराबर 1/4 है तो cos² की वैल्यू निकालनी है, तो हमें cos² निकालनी है वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या हम 4 ना करा के sin² को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sin² थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos² थीटा, तो cos² a माइनस ये वाला cos² a बराबर 1/4, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 cos² a, ठीक है, बराबर 1/4 ये है। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर भेज दो, आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 बराबर 2 cos² a, बस 4 में से एक जगह 3/4 बटे यहाँ पे लिख सकते हैं cos² a, और ये 2 है तो इधर पहुँच जाएगा, यानी कि 3/8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8, ये आंसर आएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। ये चक्रीय चतुर्भुज होता है जो सर्किल के अंदर एक कोई भी चतुर्भुज बना होता है उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये A B C और D, यदि कोण A, यहाँ पे कोण A 100 डिग्री है तो कोण C निकालना ये। तो तुम्हें एक फॉर्मूला या रूल पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने कोणों का योग होता है वो 180 होता है, आमने सामने का कोणों का योग क्या होता है 180, तो ये, और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, ठीक है। तो हमारे पास ये 100 डिग्री है तो ये 80 ही तो बचेगा, तभी तो 180 होगा, तो कोण C 80, ठीक है। ये CGL 2025 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक कार एक निश्चित दूरी 40% भाग 20%, यानी कि हम दूरी को मान ले रहे हैं 100 है हमारे पास टोटल दूरी, ठीक है। 40% का मतलब 40 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से अगर चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको 2 घंटे का समय लगेगा कि नहीं लगेगा 40 किलोमीटर जाने में। और कह रहा है कि शेष दूरी 40 ये चली गई तो बची कितनी 60, वो 30 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 20 की स्पीड से चल रहा था तो 2 घंटे का लगा, अब ये कर रहा है 30 की स्पीड से, तो यहाँ भी हमारे पास 2 घंटे का समय लगा। पूरी यात्रा के दौरान औसत दूरी होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये एवरेज स्पीड निकल के आती है। टोटल दूरी हमारे पास 100 थी और टोटल टाइम था 2-2-4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे सेट नंबर 2 अपन कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।